नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। मैं हूं सत्यजीत और आज हमारे साथ हैं मिस्टर कबीर। ये 32 साल से टीचिंग प्रोफेशन में है और इनसे बहुत सारी ऐसी और भी बातें हैं जो आज हम इनसे पूछेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि 61 साल में आप अभी भी काफ़ी तंदुरुस्त लगते हैं, काफ़ी एक्टिव लगते हैं। क्या राज है इसका? ऐसे चीज़ हैं जो कि वर्जित करना है, जैसे त्याग कर देना है, रेगुलर एक्सरसाइज करना है, जो चीज़ सेहत के लिए ठीक है उसी को खाना है, और ऐसे कुछ एक्टिविटीज होता है कि उसको छोड़ देना ही बेहतर रहता है। एक्सरसाइज क्या करते हैं? कुछ मॉर्निंग वॉक करते हैं करीब 8 से 10 किलोमीटर पर डे। सुबह और शाम को कभी कभी मौका मिल जाए तो वो भी हम करें। सुबह कितने बजे जाते हैं? करीब 4:30 से 6 बजे तक मेरा काम पूरा करना पड़ता है और अपना काम स्वयं मैं अपने ही करता हूँ, किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहता हूँ। आपने 32 साल के इस टीचिंग प्रोफेशन में आपने क्या सीखा है? बहुत कुछ सीखे हैं। जो बच्चे के अंदर में ऐसे हुनर छिपे हुए हैं उसको हमको पहचानना जरूरी है, वो जरूरी हम सीखें बच्चों से। वो चीज़ हमें बच्चे ने सिखाया है। और सारे बहुत चीज़ ऐसा है जो कि कुछ मेरे पास नहीं है, कुछ उनसे हम सीखे हैं। कुछ टेक्निक उन लोग भी बताए हैं और हम भी कुछ उन्हें बताए हैं, लेकिन ज़्यादा हम सीखे हैं बच्चों से। आप शुरू से एक ही स्कूल में है कि? जी नहीं, शुरू से पहले मैं जब एक कंपनी में काम कर रहा था, अकाउंटेंट के पोस्ट में था, वहाँ पर मेरा ट्रांसफ़र कलकत्ता से जयपुर राजस्थान कर दी गई। इसीलिए मैंने छोड़ दिया वो कंपनी। छोड़ने के बाद 88 में एक आकर 1988 में एक स्कूल खोले। यहाँ पर एक स्कूल चल रही थी सेंट जॉन्स नाम पर, और उसका बाद में नाम परिवर्तित किया गया, SSDM स्कूल नाम रखा गया उसे। और स्कूल में करीब के 2003 तक हम चलाया स्कूल सुचारू रूप में। इंग्लिश मीडियम स्कूल थी। इंग्लिश मीडियम स्कूल बोलने से वही स्कूल था जमशेदपुर में कुछ स्कूल। मेरा मकसद था कि लेबर ऑफिसर के रूप में काम करना चाहते थे, लेकिन परिस्थिति कुछ ऐसे सामने आ गई कि तुरंत मुझे रोजगार चाहिए था। ऐसा कोई खास मकसद आपका ज़िंदगी में, आपको जो पूरा करना है? देखिए, बच्चों को सही रूप में शिक्षा देना, साथ में पारिवारिक जितना दायित्व निर्वाह करना, मेरा वही मकसद है। और समाज के प्रति जितना भी उत्थान हो सके, जो कि कमज़ोर बच्चे जो पढ़ नहीं पाते हैं, मेरा जैसे कि अभी प्रीवियस मेरा भी वही था कि मेरे पास कुछ बच्चे आते थे, हम उसको फ्री पढ़ाते थे। मेरा मकसद था कि उन लोग को कुछ एटलीस्ट बेसिक लेवल की शिक्षा मिल जाए। और अभी भी हम चाहते हैं कि अपना जितना हमको समय मिलता है, क्लास में मिलता है समय, उसी में हम चाहते हैं कि मेरे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें, मेरे से ले सकें। वही मेरा मकसद है। आपके घर में कितने लोग हैं? मेरे घर में अभी मेरे पत्नी है, मेरे 2 बच्चे हैं। दोनों बच्चे एक बच्चा नौकरी कर रहा है सिविल कोर्ट सरायकला में, दूसरा बीएड करके रिसेंटली कंप्लीट किया बीएड उसका, और वो अपना नौकरी की तलाश में है। और उन्हें भी वही शिक्षा देते हैं कि जितना मदद कर सको दूसरों का करो। तो मैंने जैसे कि सुना है कि प्राइवेट स्कूल्स में सैलरी वगैरह उतना अच्छा नहीं होता है, तो आपको कभी ऐसी दिक्कत आई है कि स्कूल के पैसे से चलाने में, घर चलाने में, बच्चों को पढ़ाने में कोई दिक्कत आई हो? हाँ, ऐसे तो थोड़ा सा हमको महसूस हुआ था बीच में। कुछ पहले हमको थोड़ा सा मेरा पैर भी डगमगा गया, उसमें काम नहीं करने से छोड़ देना चाहते थे हम वर्तमान जो स्कूल में है। लेकिन फिर हम अपने आप को संभाल लिए, मेरे काम करना है, जिसलिए हम आए हैं उसको पूरा करें हम। और मेरा सर्विस पीरियड में हम वो पूरा करना चाहते थे, लेकिन पूरा अभी तक नहीं हो पाया है। और कोशिश करते हैं कितना आगे हम जा सकते हैं, ऊपर की दया है। आप अभी अपने लाइफ से सेटिस्फाइड हैं कि? हाँ, हम अपना लाइफ में सेटिस्फाइड हैं, क्योंकि हम अपना बच्चों को ठीक सही मंजिल तक अभी तक हम पहुंचा चुके हैं। उसके बाद होगा क्या होगा, खुद उन लोग डिसाइड करेंगे। नहीं, अब तो बड़े हो गए हैं, अब तो खुद नहीं, उन लोग को खुद डिसाइड, लोग समझदार हो गए और अपने आप को समझ लिए कि क्या कैसे जीना है। वो मेरा
मकसद है। कैसे जिएंगे उन लोग आगे के लिए, कैसे समाज के प्रति उन लोग का जिम्मेवारी होगा, वो पूरा करना है उन लोग को। अभी आपका एज 60 इयर्स क्रॉस कर गया, आप Yeah. तो अभी रिटायर हो जाएंगे। हाँ, रिटायर्ड तो हम हो चुके हैं। इसके बाद की ज़िंदगी में आप क्या करना चाहते हैं? अभी भी उस संस्था से मैं जुड़ा रहना चाहता हूँ कुछ समय तक, ओके। और क्या हो सके मेरे से मदद, हम वो मदद करना चाहता हूँ मेरे साथियों को और मेरे बच्चों को। मेरे साथ जो पेरेंट्स भेजते हैं बच्चों को स्कूल में, हम उनसे क्या मदद कर सकें, जितना हो सके मेरे से हम करेंगे। अगर आपको मान लीजिए इस ज़िंदगी में कुछ बदलना हो अभी तक का, तो आप क्या बदलते पहले कि नहीं ये चीज़ अगर ऐसा होता तो कुछ बेहतर होता? जैसे कि शिक्षा व्यवस्था है, जैसे कि सिंपल हम लोग शिक्षा दे रहे हैं, उसी को कमर्शियलाइजेशन इसको कर देते थोड़ा सा, जैसे को मॉडिफाई करते हैं एजुकेशन पॉलिसी में। साथ साथ उन लोग जो कर रहे हैं उसके साथ साथ उन लोग रोजगार मुखी हो जाता है, कुछ एम्प्लॉयमेंट्स उन लोग को भी मिल जाता है। उन लोग वोकेशनल ट्रेनिंग टाइप Yeah. का अच्छा बच्चों को दिया जाता है। एडिशनल वर्क उन लोग को फ्री समय में उन लोग थोड़ा सा टाइम यूटिलाइज करके कुछ कमा भी सकते हैं। आप यूट्यूब देखते हैं? हाँ, कभी कभी देखते हैं। फुर्सत जब ऐसा मिले। कोई चैनल यूट्यूब में जो आप बहुत ज़्यादा देखते हैं? नहीं, इसे हम नहीं देखते। फ़ोन के प्रति मेरा बहुत कम टेक्नोलॉजी से आपको ज़्यादा प्यार लगाव नहीं है? लगाव है, लेकिन जो कर नहीं पाएंगे सब समय के लिए, आगे के लिए हम उसमें हम समय व्यस्त बर्बाद नहीं करते हैं। ओके। आजकल का जो समय है काफ़ी कंप्यूटर से अफेक्टेड है, तो अभी क्योंकि आप पुराने पीढ़ी से हैं, तो कैसे आप एडजस्ट करते हैं अपने आप को? मतलब एक कंप्यूटर एज में अपने आप को कैसे एडजस्ट करते हैं? कंप्यूटर एज में थोड़ा बहुत तो उसमें साथ देना पड़ता है, आगे नहीं बढ़ेंगे तो फिर पीछे रह जाएंगे हम। आप सिनेमा देखते हैं? हाँ, कभी कभी। आपका फेवरेट हीरो कौन है? अमिताभ बच्चन। फेवरेट हीरोइन? हीरोइन के ऊपर हम ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन हीरो के ऊपर ध्यान रहता है। उसका एक एक वर्डिंग हमको, मेरा फेवरेट फिल्म बागवान है, पारिवारिक पिक्चर। एक डायलॉग अगर बोल दें उस बागवान फिल्म का। डायलॉग तो हमें याद नहीं है, लेकिन फिर भी ट्राई कीजिए एक बार हमारे व्यूअर्स के लिए। डायलॉग हमें पूरा याद नहीं है। मैं यहाँ तू वहाँ, जिंदगी है कहाँ। हॉबी क्या है आपका? हॉबी मेरा गार्डनिंग है और किताब पढ़ना। पहले तो हम हिंदी नॉवेल पढ़ रहे थे, अब हिंदी नॉवेल के बाद लिटरेचर में जब हम पदार्पण के पीजी करने के लिए गए, हम 3 महीना के लिए मुझे शांति निकेतन भेजा गया था। शांति निकेतन में जाकर लिंग्विस्टिक पेपर को हमको वहाँ पर पढ़ाया गया। शब्द और ध्वनि तत्व इसके बारे में उसमें पढ़े हम, करीब 50 मार्क से पढ़े। और दूसरा हमें मिला साथ साथ पाली और प्राकृत भाषा भी पढ़ने हमको मिला थोड़ा सा, जिसमें धर्मपद नामक पुस्तक हमको थोड़ा सा पढ़ने का मिला मौका, और उसे मैंने पढ़ा। अभी तक कितनी किताबें आपने पढ़ी हैं? करीब 5000 से ऊपर ही होगा। अंतिम सवाल सर आपसे, आप हमारे व्यूअर्स के लिए क्या सुझाव देंगे? हम चाहेंगे समाज में जो कुरीति फैला हुआ है उसको अपने टीचर के रूप में जुड़ें, वर्तमान नौजवान टीचर के रूप में जुड़े और वो कुरीति को दूर करें। और आगे अभी भी कुछ जनरेशन है, क्रेज चला हुआ है, जैसे कि हम इंजीनियर बनेंगे, उसी के पीछे दौड़ रहे हैं। उससे पीछे दौड़ने से आपका मकसद पूरा नहीं हो पाएगा, और उन्हें टीचर के रूप में जुड़ना पड़ेगा, तब समाज में जितना फैला हुआ है वो सब दूर हो जाएगा। हम ये व्यक्तिगत तौर से उन लोग रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि उन लोग भी टीचर के रूप में जुड़ें और समाज को ऊपर की ले चलें, बढ़ाएं, उन लोग का प्रगति हो और संस्कार हो, संस्कार में चेंज हो, और जितने सब पढ़ें, कोई अनपढ़ ना रह जाए, छूट ना जाए, ऐसे पीछे लाइन में कोई छूट ना जाए मेरे लिए। ये थे हमारे कवि सर, मिस्टर अमित कबीर। धन्यवाद सर हमारे चैनल में आने के लिए, धन्यवाद। और अपना व्यक्तिगत समय आपने हमें दिया।